हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑब्जेक्टिव चैलेंज के दूसरे दिन में। किसमें? ऑब्जेक्टिव चैलेंज के दूसरे दिन में विज्ञान का ये 10 ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये डे 2 है। चलिए, तो 10 ऑब्जेक्टिव चैलेंज के साथ आज हमारा दूसरा दिन की शुरुआत इस तरह से होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश किरणों का अब अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो वो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या हो जाएगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कोई नहीं दिक्कत है। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है। मानव नेत्र में पुतली के रास्ते से प्रकाश प्रवेश करता है। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में जो प्रकाश है उसमें किस वर्ण का सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है? इसका उत्तर होगा नीला। कौन सा रंग हो जाएगा? नीला। चौथा है हमारा, 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट से 220 वाट तक का जो बल्ब, विद्युत बल्ब होगा, बिजली से चलने वाला, उसका तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 484 वाट। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 484 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 484 ओम। तो चलिए, 4 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाए। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? क्या क्वेश्चन है बच्चों? एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? तो एक कूलम आवेश जो है वो बनता है 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटोनों से। किसे? 6.25 गुने 10⁻18 प्रोटोनों से बनता है। समझ गए? हमारा छठा प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर मानिए कोई एक प्रतिरोधी है जिसका R ओम प्रतिरोध है, अगर n प्रतिरोधी है तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा NR। क्या हो जाएगा बच्चों? NR हो जाएगा। N इंटू R, मतलब जितना एक का और जितने प्रतिरोधक हैं दोनों को गुना कर देने से हमारा निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। हमारा 7वां प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ये बताना बच्चों। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम गुने मीटर। क्या होता है बच्चों? ओम गुने मीटर। ये आपको याद रखना है। हमारा 8वां प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का क्या सूत्र है? ओम के नियम का सूत्र है V = IR। क्या है बच्चों? V = IR। क्या है? V = IR। हमारा 9वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बच्चों आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो पहला है ऑप्शन वेबर बाय मीटर वर्ग, एम्पियर बाय मीटर, न्यूटन बाय मीटर वर्ग, वेबर। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा बच्चों? वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। और 10वां प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर पश्चिम की ओर प्रेषित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दक्षिण की ओर। क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगर उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाएगा तो दक्षिण की ओर चुंबकीय दिशा हो जाएगा। चलिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव आपके काम किया और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। आराम से आप इसको रोक कर लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आपके 10th के बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह 10 ऑब्जेक्टिव डेली मिलेगा। ये डे 2 था। अगर डे 1 नहीं देखें तो डे 1 जाके देखिए, उसका डे 2 था। अब अगला दिन डे 3 आएगा। तो आप अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुँच जाए।